प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये हमारे लूसेंट की फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जो हमारा इतिहास है, हमें कैसे पता कि क्या कब हुआ था, कैसे हुआ था। ये जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? ये जानकारी मिलती है हमें पुराने स्रोत से। हमें जो प्राचीन स्रोत में होंगे कुछ, तो इसके जो मेन स्रोत हैं वो है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो जो सबसे पुराने हैं वो है धर्म ग्रंथ। आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो जिसका आंसर है वेद। जो वेद है वो हमारा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता हम किसे बताते हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जो हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं वो इसके संकलन करता है, जो कि संदेश देता है हमें किस चीज़ का? वसुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है धरती ही हमारा परिवार है। जो हमारे वेद हैं वो 4 भागों में डिवाइडेड है या क्लासिफिकेशन करा हुआ है उनका 4 टाइप्स में। जैसे कि पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो हमारा ऋग्वेद है सबसे पहला, ऋग्वेद का बहुत क्लासिफिकेशन है, टाइप्स 10 मंडल हैं, इसमें 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ये सब आपको याद नहीं करना है, जो आपके बस आपको इसके नंबर्स याद करने हैं कि 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएँ होती है। और इसमें सबसे छोटा है 10 मंडल। हालांकि 10 मंडल याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में आपको बस कुछ या 4 जो है वो की पॉइंट दे रखे हैं। तो जैसे हमारा तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो सूर्य देव को समर्पित है। 8वें मंडल में आपको हस्तलिखित रचनाओं के बारे में पता चलता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हस्तलिखित रचनाओं को हम ऋग्वेद में क्या कहते थे? खिल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्लस पॉइंट बन सकता है। 9वें मंडल में आपको दिया हुआ है सोम देवता के बारे में उल्लेख मिलता है, और 10वें में पुरुष सूक्त के बारे में पता चलता है, जिसमें हमारे समाज का वर्गीकरण बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। जैसे कि ब्रह्मा जी की जो भुजाओं से निकले थे वो थे क्षत्रिय, जो मुख से निकले थे वो थे ब्राह्मण, जो जंघाओं से निकले थे वो वैश्य, और जो चरणों से निकले हुए थे वो शूद्र। उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है उसमें आपको दुनिया जहान के मंत्र मिल जाएंगे, नियम मिल जाएंगे, और उसको जो पढ़ते थे, यजुर्वेद को जो पढ़ते थे उसको कहा जाता था अधर्यु। ये ऋग्वेद में छूट गया। जो ऋग्वेद पढ़ते थे उसे हम होत्र कहते थे, होत्र। जो यजुर्वेद पढ़ते थे उनको हम अधर्यु कहते थे। यजुर्वेद में इतने सारे नियम होते थे, विधि विधान होते थे, जिसमें एक को प्लस पॉइंट बन जाएगा आपका। दिया हुआ है कि बलिदान की जो विधि है वो भी हमें यजुर्वेद में मिलती है। हालांकि आप ये विधि विधान सब कुछ इसमें ही है, तो फिर बलिदान विधि भी सीखा है। और ये इसका सबसे मेन लाइन कि जो यजुर्वेद है ये एक ओनली वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में अवेलेबल है। जो बाकी सब है वो या तो गद्य में ही होंगे या तो पद्य में ही होंगे, लेकिन जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका सामवेद। जो सामवेद है, सामवेद के नाम से ही क्लियर है कि जो साम का अगर आप वर्ड मीनिंग करोगे, गूगल पे जाके या कहीं से भी देख लो, जो साम का अगर वर्ड मीनिंग करोगे तो उसका आंसर है गाना। जो गाना है, तो साफ बात है कि सामवेद में हमें क्या मिलेगा? गाना ही मिलेगा। गाना मत से मतलब है पुराने टाइम में गाना ज़्यादा मंत्र जो है, सामवेद में हमें मंत्रों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। जो भी किसी भी अवसर पर यज्ञों में जो मंत्र गाए जाते हैं वो हमें सामवेद से मिले हैं। सामवेद को रीड करते हैं उसे उर्दात्र कहते हैं, और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ म्यूजिक इज सामवेद। और जो नोट पॉइंट है इन दोनों का, यजुर्वेद और सामवेद का, वो ये है कि यजुर्वेद और सामवेद में हमें कोई भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। तो अगर कोई भी स्टोरी हो, हिस्टोरिक स्टोरी हो, और पूछा जाए कि यजुर्वेद से रिलेटेड है या सामवेद से, तो दोनों में से किसी से भी रिलेटेड नहीं है। लास्ट आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? हमें सबसे पहले तो इसमें औषधियों की जानकारी सबसे पहले। औषधियाँ हालांकि हमें ऋग्वेद में भी मिलती है, लेकिन औषधियों की सबसे पहली जो जानकारी है वो हमें मिली है अथर्ववेद में। उसके बाद जो अथर्ववेद के जो हमारे देवता थे वो थे प्रजापति, जिनके जो 2 पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है हमें इसमें, सभा और समिति।
उसके बाद अथर्ववेद में ही हमें जादू टोना के बारे में भी पता चलता है। ये बहुत माइनर से पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन कि हमें इसमें जादू टोना का उल्लेख मिलता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इसमें कन्या के जन्म की निंदा की गई है। जो अथर्ववेद है यही है वो वेद जिसमें कन्या के जन्म की निंदा की गई है, और इसे जो पढ़ते हैं अथर्ववेद के रीडर को ब्रह्म कहा जाता है। प्लस पॉइंट आप सारे पॉइंट्स में ही बना सकते हो, बिकॉज सारे के सारे पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट है, आपको चुन करके बातें बताई जा रही है। और एक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ऋग्वेद के अगर आप उपवेद जानना चाहते हो तो ये भी सुन लो कि ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं। जो यजुर्वेद का उपवेद है वो धनुर्वेद है। जो सामवेद का उपवेद है वो गंधर्व वेद, और जो अथर्ववेद का उपवेद है वो शिल्पवेद है। ठीक है, थैंक यू।